नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 12th का। इसका टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें हम अधिकतर सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है हमारी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो समय से पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो विशालतम का मतलब महत्तम। तो महत्तम शंकु का आयतन, यानी कि आयतन हमें महत्तम सिद्ध करना है। और गोले का आयतन हमें क्या करना है, शंकु मतलब शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 भी सिद्ध करना है। तो पहले तो हम क्या शंकु का आयतन निकाल लेंगे महत्तम, फिर बाद में देख लेंगे कि कितना गुना है। तो चलिए, ये हमने गोले के अंदर क्या बना दिया है, शंकु बना दिया है। ABC शंकु है, गोले का व्यास हमने मान लिया AD और इसका नाम रख दिया AD। और त्रिज्या आपकी दे रखी है, कितनी है गोले की R। तो AD क्या हो जाएगा आपका 2R, व्यास हो गया। शंकु की ऊंचाई मानिए H और त्रिज्या मान लीजिए R। तो देखो H कौन सी होगी, OA, और आपकी त्रिज्या हो गई OB और OC। तो ये हो गई। अब देखिए OD हम निकाल सकते हैं, पूरा AD हमें पता है 2R, और ये H माइनस कर देंगे आप तो OD निकल जाएगा 2R माइनस H, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है 2R है। तो 2R में से H माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब ज्यामिति से हम जानते हैं कि जब वृत्त की दो जीवाएं आपस में काटती हैं तो उनके खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब इस जीवा के खंड ये हो गए तो इन दोनों का गुणनफल, और इस जीवा के खंड क्या हो गए OA और OD, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। ये आपने 10th क्लास में ये पढ़ रखे हैं। तो चलिए ज्यामिति से हमने लिख दिया OB गुणा OC बराबर OA गुणा OD। तो R इंटू R और H इंटू ये, तो R स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, यानी समीकरण नंबर 1 बन गई है हमारे पास। अब शंकु का आयतन लिखेंगे हम, क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो अब यहां से भाई दो चर राशि है इसमें, तो एक चर राशि यहां से समाप्त कर दें, यानी कि समीकरण 1 से R स्क्वायर का मान यहां पर रख देते हैं। तो ये रख दिया हमने। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये H स्क्वायर होगा, अंदर कर दें तो 2R H स्क्वायर, और H स्क्वायर के अंदर होगी H क्यूब। अब क्या होगा, H के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। R क्या है, वो तो कांस्टेंट है क्योंकि गोले के अंदर शंकु। अब गोले के अंदर शंकु तो किसी भी तरीके के बन सकते हैं, ऐसा भी बन सकता है और इस तरीके से बना है, तो छोटे बड़े शंकु हो सकते हैं। अब हमें H के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन। तो dV/dH, और आपका ये समीकरण था, इसका हमने अवकलन कर दिया 2H, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका अवकलन आ जाता है। फिर हमने कहा था इसमें कि dV/dH या dy/dx या f' को 0 रखते हैं। तो चलिए 0 रख लें। इसे 0 रख करके आपकी H की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगर X होता तो X की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। अब हमेशा इस समीकरण का, इनकी जो एक बार अवकलन किया होता है उसका दोबारा अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन के बाद ये आ जाएगा। अब जो H हमने निकाला होता है X, उस पर इस दोबारा वाले यानी कि 2 बार अवकलन जो किया होता है उसका हम चिन्ह चेंज मतलब चेक करते हैं। कैसे, H की वैल्यू यहां पर रख दें। तो ये तो 4R है, 6 इंटू H के प्लेस पर 4R/3 रख दें, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, अब 2 चौक 8, तो 4R में से 8R माइनस होंगे तो माइनस के 4R बच जाएंगे। तो ये कैसा बचा है, निगेटिव। तो अगर ऐसा होता है कि d2y/dx स्क्वायर निगेटिव आता है तो हम कह देते हैं आयतन या जो भी फलन है वो महत्तम है। तो यहाँ पर आयतन का नाम है, तो आयतन विशालतम है। अब शंकु का आयतन निकालिए। B बराबर π/3 2R H स्क्वायर माइनस H क्यूब था आयतन। कहाँ पर हमने यहाँ इक्वेशन बनाई थी ये, B = π/3 2R H स्क्वायर माइनस H क्यूब। इसमें H की वैल्यू हम रख रहे हैं। तो H की वैल्यू हमने रख दी, कितनी है H की वैल्यू 4R/3 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 16R²/9 और क्यूब होगा तो 4 चौक 16 चौक 64 और 3 तिया 9 तिया 27। अब इसका एलसीएम ले लें आप,
27 एलसीएम ले लेंगे, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 16 छक 96 और ये 64 बचेगा ही। तो इसमें से ये 32 बच गया। अब देखो हमें 8/27 सेट कर लें। कैसे? 27 तो ये है ही, 8 चौक 32, तो 8 अलग निकाल दिया तो कितना बचा? 4 बच गया और यहाँ 3 बचा तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन होता है? गोले का। तो ये सिद्ध हो गया 8/27 गुणा गोले का आयतन। ये आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 24। तो 24 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ है, बुक में आपके गलत छप गया है। तो न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी होती है। मतलब न्यूनतम वक्र पृष्ठ हमें प्रूफ करना है और आयतन कैसा है? दिया हुआ है, तो आयतन को हम नियतांक मानेंगे। तब शंकु की ऊंचाई क्या करनी है? प्रूफ आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी है। मतलब कहने का है कि h बराबर वर्गमूल 2r सिद्ध करना है हमें। तो चलिए करते हैं। माना शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई हमने मान ली, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? l हो मान लो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है L² बराबर h² प्लस r²। समीकरण नंबर 1 हो गई। शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई r² h। अब देखो इस समीकरण ये 1 हो गई अलग और ये हो गई 2। अब वक्र पृष्ठ लिखिए पाई आर एल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अब मुझे L² की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पर वर्ग कर लूं, तो पाई स्क्वायर r² L²। अब L² की वैल्यू रख दीजिए कितनी? h² प्लस r²। अगर वर्ग नहीं करेंगे तो L की वैल्यू वर्गमूल में आएगी, तो वर्गमूल में थोड़ा डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए वर्ग कर लिया करें ऐसा कभी केस हो तो हमने यहाँ L² की वैल्यू रख दी। अब देखिए फिर भी अब भी 2 चर राशियां रह गई, h और r। तो समीकरण नंबर 1 का उपयोग करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से h की वैल्यू आ जाएगी 3b होगी और पाई r² अपॉन में आ जाएगा। तो h आ गया समीकरण नंबर 2 से 3b अपॉन पाई r²। तो यहाँ पर रख दिया हमने, h का स्क्वायर कर देंगे तो 9v² अपॉन इसका v² पाई² और r4। पाई r² से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो पाई² कैंसिल हो जाएगा, एक r² भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9v² अपॉन r² प्लस पाई² और r की पावर 4। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। इसकी पावर पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी तरफ से स्क्वायर किया है, इसे ऐसे समझते हैं कि ये y है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, इसको हमने y समझा तो dy अपॉन dr लिख दिया। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसे भी हो सकता है। अब इसे क्या करते हैं? 0 रखते हैं, आपको पता है। तो ये समीकरण बराबर 0 हो गई। तो माइनस वाला पद इधर जाएगा और एक इधर, तो ये प्लस हो गए दोनों। तो इससे आपका v² निकल गया है 2/9 पाई² r की पावर 6। तो ये r की पावर 6 आ गया 9v² अपॉन 2 पाई²। या ऐसे सोच लें, इसको अगर पावर हटाएंगे तो 1/6 पावर इधर आ जाएगी। समीकरण का उसका दोबारा अवकलन किया जाता है। कौन सी? जो एक बार अवकलन हुआ होता है, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे आप, जैसे भी होगा d/dr लिख करके। भाई इसका होता कैसे? r की पावर ऊपर जाएगी -3 पावर इंटू पावर -1, तो 18 54 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा। तो ये आपका आ गया d2/। अब इस r पर यानी r की पावर 6 पर या r पर इसका मान चेक करते हैं। तो इसमें देखो सभी पॉजिटिव हैं, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। मान रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें ऐसे ही चेक कर लेते हैं ऐसे केस में, वरना तो r की पावर ये वाला मान रखेंगे तो आप रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा आया? धनात्मक। अतः वक्र पृष्ठ कैसा हो गया? न्यूनतम। किस पर न्यूनतम हुआ है? इस पर। तो इससे आप फिर इसलिए लिख दें और v² निकाल लें, तो v² इतना आया और v कितना हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो v का मान आपका प्राप्त हो गया है। लेकिन समीकरण 2 में हम v का मान ये जानते हैं, तो दोनों v बराबर करते हैं आप। तो v का मान ये है और हमारा इसमें पहले हम जानते हैं ये है, तो इससे पाई कैंसिल हो जाएगा, 3v कैंसिल हो जाएगा, r³ का एक r बचेगा। तो h = वर्गमूल 2r आपका प्रूफ हो गया है। तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 25 है ये।
सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना है, tan इनवर्स वर्गमूल 2 होता है। तो तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, मतलब वो नियतांक मानी जाएगी। महत्तम आयतन, आयतन को महत्तम प्रूफ करना है। चलिए हमने शंकु बना लिया, ऊंचाई h लिख दी, त्रिज्या r लिख दी, अर्ध शीर्ष कोण कितना ले लिया, अल्फा, आधा शीर्ष कोण, और ये तिर्यक ऊंचाई है l। ये समीकरण हम अपना जानते ही हैं, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज के हिसाब से भी। अब आयतन हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो आर स्क्वायर यहाँ से खत्म करिए, तो आर स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब एल क्या है, नियतांक है, क्योंकि दी हुई है तिर्यक ऊंचाई। जो भी चीज दी गई होती है उसे क्या मानते हैं, नियतांक। अब एच से सीधा अंदर गुणा कर दें, तो ये एच हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ एच क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, एच के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, एच का 1 हो गया, तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। इसे क्या करते हैं आप, जीरो करते हैं, आपको पता है। अब इसे जीरो करके इससे हमने एल की या एच की वैल्यू आ गई कितनी, एल अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ गई, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर। तो एल इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर रूट 3। अब इस समीकरण का दोबारा अवकलन करते हैं, यानी कि जो एक बार अवकलन हो जाता है उसी समीकरण का दोबारा अवकलन कर दिया। तो L का तो हो गया 0, तो माइनस 6h, तो माइनस 2πh। अब इस h की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। तो h की वैल्यू L अपॉन रूट 3 रख दी हमने h के स्थान पर। बहरहाल ये कैसा आया, निगेटिव, तो ये आपका चिन्ह है निगेटिव। जब निगेटिव आता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो हम कहते हैं अधिकतम है। तो h बराबर इतने पर क्या है, आयतन महत्तम है। अब इस h का मान समीकरण 1 में रख दें और उससे r और निकल जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई आपकी भाई एल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। ये इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, 2l स्क्वायर अपॉन 3 होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो l स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। tan अल्फा कितना होता है, r अपॉन h, कैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए tan अल्फा, अब ये समकोण त्रिभुज है तो लंब बटे आधार, तो अल्फा के सामने की भुजा क्या है, लंब है, तो ये r और बटे h। तो tan अल्फा हम जानते हैं r अपॉन h होता है। r की वैल्यू ये निकाल ली हमने, और h की वैल्यू आपको पता है l अपॉन रूट 3 है, तो l अपॉन रूट 3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा आया स्क्वायर रूट 2, या tan इधर को ले जाओ, अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका अर्ध शीर्ष कोण सिद्ध हो गया है। तो एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है आपका, ये है 26। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण इतना होता है। बिल्कुल उसी जैसा है अर्ध शीर्ष कोण, अब इसमें साइन इनवर्स में है। तो आयतन क्या है, वही महत्तम। वहां पर तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, यहाँ पर पृष्ठ दिया हुआ है, तो पृष्ठ का मतलब है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ, अगर लिखा नहीं है तो। अब अर्ध शीर्ष कोण हमने मान लिया अल्फा, और ये तिर्यक ऊंचाई l हो गई, और ये हो गई त्रिज्या r हो गई, ऊंचाई h हो गई। तो देखो साइन अल्फा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो मैंने यहाँ समझा दिया है। साइन अल्फा क्या होगा, r अपॉन l, क्योंकि लंब है r और ये सामने की, ये इधर क्या है 90 के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो ये क्या हो गया आपका साइन अल्फा r अपॉन l हो गया है। अब अर्ध शीर्ष कोण हमने अल्फा मान लिया, शंकु की त्रिज्या मान ली, ऊंचाई मान ली, तिर्यक ऊंचाई मान ली, ये समीकरण हम पहले ही जानते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ ये होता है, हम जानते हैं। आयतन का हमें करना है, तो आयतन बराबर ये हो गया। हमें इसमें दो चर राशि है तो एक बनानी है। अब देखो यहाँ पर मैंने वर्ग कर लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सीधी सीधी किसी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से पहले वर्ग कर लिया। h स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, चलिए ये रख दी। अब l की वैल्यू इस समीकरण 2 से निकालेंगे हम इससे, तो समीकरण 2 से कैसे निकालेंगे, s के अपॉन में पाई r जाएगा, तो s के अपॉन में पाई r चला गया, तो क्या बचा l प्लस r। देखिए l प्लस r बराबर बचा s अपॉन पाई r, तो l का मान आ जाएगा s माइनस
वो एस अपॉन पाई आर, और ये आर हो गया माइनस का। तो ये मैंने यही निकाला है, एल इक्व टू एस अपॉन पाई आर माइनस आर। तो एल के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू रख दी। तो यहाँ लेकिन होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका माइनस के 2ab, तो माइनस का 2ab। तो देखो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर नहीं बचा है, क्या बचेगा 2ab 2s अपॉन पाई। तो यहाँ बचा 2s अपॉन पाई, लेकिन ये प्लस आर स्क्वायर है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया आपका फंक्शन, पाई स्क्वायर R4 से अंदर गुणा कर लो तो पाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या है, पाई है तो एक पाई ऊपर फिर भी बचेगा, और आर की पावर 4 भी बचेगा। ये जो समीकरण है इसी का हम क्या करते हैं अब डिफरेंशिएशन। इसे क्या समझेंगे, अकेला इसकी पावर पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये y है हमारा एक तरह से, तो dy अपॉन डी आर के रेस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 8s पाई आर क्यूब, और ये 2s स्क्वायर आर। हमेशा पता होता है हमें, क्या करते हैं अब इसे 0 रखते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स को मतलब, तो यहाँ पर dv स्क्वायर अपॉन डी आर है, तो इसे 0 रखेंगे। 0 रखकर अब ये इधर चला जाएगा। अब s की वैल्यू आ गई आपकी, या r कह दो, स्मॉल r आ गई। अब उस समीकरण का दोबारा अवकलन करना होता है इसका, ये जो आपकी है एक बार अवकलन करके प्राप्त होती है, उसका दोबारा अवकलन करना है हमें। तो चलिए 2s स्क्वायर आर का 1 हो गया, और 3 अट्ठे 24, तो 24s पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू जो r निकालते हैं या x, इस पर d2y को चेक करते हैं, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन वाले को चेक करते हैं। तो इस पर स्मॉल r की वैल्यू रखेंगे जब, तो इसका स्क्वायर है तो वर्गमूल हट जाएगा, और देखिए 4 पाई से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा और 6 बार कटेगा। तो 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर हो गया, ठीक 6s स्क्वायर हो गया। तो 2 माइनस 6 माइनस का 4 बच गया। तो बहरहाल ये कैसा बच गया, निगेटिव। हमें इसके मान से मतलब नहीं है कितना निकला, लेकिन चिन्ह से मतलब है। तो निगेटिव निकल जाता है तो कह देते हैं महत्तम है। तो r बराबर इतने पर आयतन महत्तम है। इस स्मॉल r का मतलब था भाई ये आप इसका वर्ग करेंगे तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये आया, आपका 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, अब समीकरण आपकी जो पहले थी s वाली समीकरण में ले जाकर रख देंगे s का मान। इधर क्या पाई आर एल प्लस आर, तो पाई आर एल प्लस आर, और इस स्मॉल ये इसकी s की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने। तो आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर बचेगा 4r और l प्लस आर। तो r इधर माइनस होगा 4r में से, तो 3r बच जाएगा। तो बहरहाल r अपॉन l की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। मैंने आपको बताया था साइन एल्फा क्या होगा, r अपॉन l। कैसे भाई, साइन एल्फा लंब बटे कर्ण, तो लंब है r और कर्ण है l, तो r अपॉन l। तो साइन एल्फा हुआ r अपॉन l, और r अपॉन l की वैल्यू हमने निकाल ली 1/3, तो इसलिए एल्फा हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/3। तो ये आपका आंसर बन गया, एल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई, चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, इसी तरीके से आपके पूरा चैप्टर का सभी कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।